हाय बच्चों, मैं अक्षय दुबे, पीजीटी मैथमेटिक्स, राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय बरियातू रांची से का मैं शिक्षक हूँ। जैक बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार हम देखते हैं कि 12th के मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 5 फरवरी को होने वाला है, निर्धारित किया गया है। अब हम देख रहे हैं 5 तारीख आने में महज 30 दिन बचे हुए हैं। अब हम कैसे तैयारी करें ताकि अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने क्वेश्चन पर विचार विमर्श करना। यदि हम अपने क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर दें तो हम अच्छा मार्क्स प्राप्त जरूर कर सकते हैं। इस संदर्भ में इसके लिए हम आज 12th के मैथमेटिक्स पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। मैथमेटिक्स 12th, देखिए ये जो पेपर है 100 मार्क्स का होता है और ये 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है जो स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ही कराया जाता है, स्कूल में ही होता है। दूसरा पार्ट जो है मेन पेपर होता है जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये 80 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पार्ट वन में 30 मार्क्स का होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और सेकेंड पार्ट जो होता है, सेकेंड पार्ट अपना 50 मार्क्स का होता है। यह 3 भाग में बटा होता है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो 3 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो ईच 5 मार्क्स का होता है। अब हम इसका अलग अलग एनालिसिस MCQ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का अलग अलग एनालिसिस करेंगे। MCQ, सबसे पहले MCQ के बारे में देखते हैं कि हर टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में हर क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा कि रिलेशन फंक्शन से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वह किस नेचर का होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। लेकिन अभी मैं वर्तमान में जितना लेसन है, टॉपिक है, उस टॉपिक से, डिफरेंट टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। रिलेशन फंक्शन से देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स से 2 मार्क्स का, डिटर्मिनेंट से 2 मार्क्स का और डिफरेंशिएशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेशन से 3 मार्क्स का, डेफिनेट इंटीग्रल से 3 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 मार्क्स का, वेक्टर से 4 मार्क्स का, 3D से 4 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है। इस टॉपिक को, कंटेंट को ध्यान में रख करके अगर हम इसकी तैयारी करें तो अच्छे से हम 30 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वेक्टर रहे, 3D से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम इन पर फोकस करें, यहाँ फोकस करें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर फोकस करते हैं तो यहाँ क्या होता है, फार्मूला बेस्ड, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इन सब को हम कवर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम पार्ट 2 की बात किए थे। पार्ट 2 50 मार्क्स का होता है क्वेश्चन।
पार्ट 2 3 पार्ट में बटा होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिसको मैं पहले भी चर्चा किया था और बतलाया। शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इस VSA क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होते हैं, पूछे जाते हैं। यहां हमें ओवरऑल चॉइस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें मात्र 6 क्वेश्चन करना होता है। इस पोर्शन में भी ऐसे टाइप में हमें 8 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, जबकि लॉन्ग आंसर टाइप में भी 6 क्वेश्चन में केवल 4 क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना होता है। अब हमें यह जरूर एनालाइज करना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, किस टाइप से करें, ताकि हम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट मैं सेक्शन 1 की बात करता हूँ, सेक्शन A की बात करता हूँ। पहला फंक्शन से, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा फंक्शन से रहता है। इसमें 1 on 2 नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब कम शब्दों में लिखना होता है। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसमें प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, थर्ड क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 3, या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ ट्राइंगल रहता है और ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है। अदरवाइज कोई एरिया दिया रहे तो उसका वर्टेक्स निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है, चेन रूल हो या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड फास्ट क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डिफरेंशियल क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है, या वेरिएबल सेपरेबल टाइप का क्वेश्चन होता है। बड़ी आसान क्वेश्चन होता है, इसमें आसानी से मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है। ये इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाई पार्ट से रिलेटेड होता है। इसे भी आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यह प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये यदि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लें, 2 फार्मूला पढ़ लें, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। 8वां नंबर कोई भी 3D का क्वेश्चन होता है। इसमें हम देखते हैं कि लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, वो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में चेंज करने की बात करता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है, और ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन 2-4 साल का देखें तो वहाँ से अगर क्वेश्चन हम उठाते हैं तो श्योर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इस तरीके से ये पूरे 8 क्वेश्चन से एनी 6 का सिलेक्शन करके हम तैयारी करें तो आसानी से इस पोर्शन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है सेक्शन बी का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स के होते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी से पूछा जाता है। कंटिन्यूटी में 2 नेचर का क्वेश्चन दिया जाता है। पहला कोई फंक्शन दिया रहता है और क्वेश्चन पूछता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, प्रूव कीजिए। दूसरा है कि कंटिन्यूअस दिया हुआ रहता है, उसके बाद उसमें पूछ लिया जाता है कि के का वैल्यू निकालिए। अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाएं तो 100% हम बना सकते हैं। ये बहुत
आसान पार्ट है इस सेक्शन का, जो हमें बहुत दूर चलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, केवल प्रीवियस ईयर पर फोकस करें भाई। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पूछा गया क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन पॉलिनोमियल नेचर का होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर के 2 वर्षों 3 वर्षों के क्वेश्चन को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को अगर हम बना लेते हैं तो इसको भी बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बारी आती है। तो यह इस 2-3 फ्रेम होते हैं इंटीग्रेशन में, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और या इसको पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन से रिप्लेस कर दिया जाता है। चूंकि ये थोड़ा सा कठिन टाइप का रहता है, क्योंकि जिसको फॉर्मूला अच्छे से नहीं याद आएगा, ये डिफरेंशिएशन का हो या इंटीग्रेशन का, तो ये थोड़ा सा कठिनाई वाला क्वेश्चन होता है। इसीलिए अगर हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप करें, या बहुत सारे बच्चे बना भी लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन जो 1 महीने में प्रिपरेशन की बात है उसके हिसाब से थोड़ा सा कठिनाई वाला क्वेश्चन होता है। अब चौथे क्वेश्चन की बारी आती है। ये डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी पर बारंबार एक ही नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के 2 साल में आए हुए क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है, या डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी पर आधारित होता है, और केवल उस प्रीवियस ईयर की हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से उठाए गए क्वेश्चन सिमिलर नेचर के होते हैं, यहाँ पूछे जाते हैं। अब बात है 5वें नंबर की बात, बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया में मात्र 3 ही टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन है सर्कल का एरिया निकालना, दूसरा इलिप्स का एरिया निकालना, या तीसरा लाइन के बीच बाउंडेड एरिया निकालना। फिर वही मैं बात बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर अगर आए हुए क्वेश्चन को अगर हम देखें और वहाँ से बनाएं, 4-6 क्वेश्चन का केवल हम अटेम्प्ट करें, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें, अगर वो हम कर लेते हैं तो ये बाउंडेड एरिया भी सिलेक्टेड क्वेश्चनों में आता है, आराम से बना सकते हैं। अब बात आता है यहाँ 6 नंबर पर रेट मेजर। रेट मेजर फॉर्मूला कठिन नहीं होता है रेट मेजर का, बस क्वेश्चन को समझना कठिन होता है। अगर कुछ बच्चों को बहुत आसानी से आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, या समझ आता है आसान वाला मिल गया तो बना भी सकते हैं। अब बात है सबसे आसान एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 7, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। बहुत आसान है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक, 2 लाइन विक्टोरियल फॉर्म में दिया रहता है, उनके बीच एंगल निकालिए, या 2 लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, उसके बीच एंगल निकालिए। और एक फॉर्मूला है। अगर हम इसकी बात करें तो 2-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं उन्हें बना दें तो यह एंगल बिटवीन 2 लाइंस का क्वेश्चन हम आसान से हल कर सकते हैं। अब 8वां नंबर का है वेक्टर। इस पोर्शन में वेक्टर में ये है वेक्टर के सम, वेक्टर के डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चन होता है। बड़ी आसान, मैंने समझ लीजिए, ऐसा कहें जोड़ घटा गुना भाग करना होता है, उससे बनाएं तो ये 8 नंबर बन जाता है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पोर्शन जिनको मैं टिक किया, ये तो
बिल्कुल नए बच्चे भी बना सकते हैं जो पहले पढ़ाई नहीं भी किए, इस 1 महीने में अगर लगे हुए हैं तो ये टिक किए हुए क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई। अब बात आता है कि ये 2 पोर्शन को तो मैं बतलाया, नेक्स्ट पोर्शन आता है सेक्शन सी, जो वेरी इंपॉर्टेंट, वो पास कराने वाला भी सेक्शन कहा जाता है भाई बच्चों। ये पोर्शन पास कराने वाला पोर्शन कहा जाता है, स्कोरिंग पोर्शन कहा जाता है, दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। ये पोर्शन पहला पोर्शन है, जो पास करना चाहते हैं, नहीं पास हो पा रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, और जो ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। फर्स्ट, यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करना होता है। अब इन 4 का सिलेक्शन कैसे करें इसके बारे में मैं अभी बतलाता हूँ, चर्चा करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से आता है, जहां इक्वेशन सॉल्व करना होता है। इक्वेशन सॉल्व करना होता है। इस इक्वेशन में एनसीईआरटी में मात्र 3 क्वेश्चन हैं। एक सिंपल इक्वेशन दिया होता है, दूसरा एक मैट्रिक्स दिया रहता है, इनवर्स निकालिए, उसकी सहायता से इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तीसरे टाइप में 2 मैट्रिक्स दिया रहता है, उनका प्रोडक्ट निकालिए, उसके हेल्प से इक्वेशन सॉल्व कीजिए। अगर ये 3 क्वेश्चन एक दिन में 2 घंटे समय देते हैं आप, तो आसानी से समझ आए पाएंगे, और ये एग्जाम में भी सॉल्यूशन दे करके 100% बना के आएंगे, समझे। अब बात आता है दूसरे क्वेश्चन की बात, मैक्सिमा मिनिमा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, या पॉलिनोमियल टाइप का पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये पॉलिनोमियल टाइप के अगर 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। एक तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना एक टाइप का होता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का होता है, या क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है। ये दोनों में से 2 क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं, मतलब यूं कहें कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करें, तो आसानी से इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आता है होमोजीनियस। देखिए भाई, होमोजीनियस जो बच्चे पहले से पढ़े रहते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो होमोजीनियस के क्वेश्चन को बना पाते हैं। लेकिन कोई सोचे कि इस 30 दिनों में होमोजीनियस का क्वेश्चन बने, थोड़ा कठिन है, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम सोचते हैं कि फिलहाल विचार ना करें तो अच्छा रहेगा। अब बात आता है चौथे नंबर की बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई 3D का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 लाइन होता है, एक स्क्यू लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन। 2 ही फॉर्मूला है और दोनों से जुड़ा क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चन को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, या ये कहें वो दोनों टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, 4 साल के क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप जरूर घर लौट आइएगा, ये तय है। तो ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एलपीपी। ये एलपीपी बड़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज में केवल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन तो एक ही नेचर का है, बाकी 1-2 क्वेश्चन अलग अलग है। तो अगर हम एक को बनाए तो 5-6 क्वेश्चन बन गया। तीनों नेचर के क्वेश्चन को जान ले तो ये सब सारे बच्चे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आप भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात आता है, यह प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, बेज थ्योरम से क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी इसको अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बनाइए,
वहाँ भी 2-3 टाइप के एग्जाम्पल हैं मात्र। अगर वो बनाते हैं, केवल आप एग्जाम्पल सॉल्व करके चले जाते हैं तो इसे भी सॉल्व करके चले आइएगा। लेकिन हमें जब कौड़ी के भाव आसानी से सामान मिलता हो तो बड़े चीज़ों के पीछे क्यों भागना है भाई। ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हमें बनाना है, ये आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस टाइप से हम सिलेक्ट किए क्वेश्चनों को, प्रश्न का विश्लेषण किए, अगर उन पर आप फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं भाई, ये मेरा दावा है। और इन पर विशेष ध्यान दें। मैं इसके जस्ट अगले वीडियो में ये बतलाऊंगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। आज मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं हर क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा और बतलाऊंगा कि किस नेचर के क्वेश्चन को फोकस करें। तो और भी मतलब जूम आउट करके क्वेश्चन बतलाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन करें कि मोती की तरह, जैसे बहुत सारे गहरे तालाब में मोती चुन लिया जाता है, आसानी से चुनने वाले, वैसे बना दूंगा आपको। और इसी शुभकामना के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं अलग अलग क्वेश्चन के विश्लेषण के साथ।